आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क केक की रेसिपी। तो जब भी हम मिल्क केक बनाते हैं तो इसे बनाने में घंटों लगते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए इतनी आसान और टेस्टी मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम मावे से नहीं बची हुई रोटियों से बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रात की बची हुई रोटियाँ हैं और ये सच में रात की बची हुई रोटी है, मैंने ताज़ा रोटी नहीं बनाई है, ये बची हुई रोटी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ लेते हैं। तो मैं इन्हें बारीक टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, इसके बाद हम इन्हें पीसेंगे। तो अक्सर हमारे घरों में रोटियां बची जाती हैं, तो आप इन बची हुई रोटियों से ये मिल्क केक बनाकर देखें, बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने रोटियों को जार में डाल दिया है और इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। तो मैंने रोटियों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ही हम रोटियों को पीसकर तैयार करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन को गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। तो इसी तरह कंटिन्यू चलाते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे, मतलब इनका जो कलर है ना हल्का सा डार्क करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी और अच्छे से अब हम घी के साथ रोटियों को रोस्ट कर लेते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें रोटियों को इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। और मैंने यहाँ इसे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है या नारियल का गोला है आपके पास, तो इसे आप मिक्सर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और हाफ कप डाल दीजिए। और अब मैंने रोटी और नारियल के बुरादे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे और रोस्ट किया है और टोटल हमें इसे रोस्ट करने में 10 से 12 मिनट लग गए हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे रोस्ट कर लिया है। और अब मैंने इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल दिया है, अच्छे से ठंडा कर लेंगे इसे। और अब मैंने सेम पैन में 1/4 कप चीनी डाल दी है और अब हमें चीनी का कैरेमल बनाना है। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, चीनी को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और ये मिठाई खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए चीनी हल्की सी मेल्ट होने लगी है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखना है और इसके कलर को ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 कप दूध डाल दिया है और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब हम दूध को डाल देंगे तो जो चीनी है हार्ड हो जाएगी, जो हमने चीनी का कैरेमल बनाया है वो हार्ड फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इस तरह से स्पैचुला में आपको दिख रहा है और तली में ये जम जाएगा। तो पैन की तली में ना ये चीनी का कैरेमल अभी जम गया है। तो हम इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी का कैरेमल अच्छे से दूध में मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने रोटियों के पाउडर को ठंडा करने के बाद दोबारा से पीस लिया है और आप देख सकते हैं ये और भी बारीक हो गई हैं। तो इसी तरह का बिल्कुल बारीक पाउडर हमें बना लेना है रोटियों का, और इससे जो मिठाई का टेक्सचर है ना ये और भी अच्छा आता है। और यहाँ पर जो चीनी का कैरेमल है ये दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए बिल्कुल भी आपको इसमें चीनी की गुठलियाँ नहीं दिखेंगी, अच्छे से आपस में ये मिक्स हो गए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आती हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक पीसी हुई रोटियां, जिन्हें हमने दोबारा बारीक पीस कर लिया है। अब अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। और अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये डो की फॉर्म में ना आ जाए या ये थिक ना हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। और इस स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेते हैं और मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप इलायची पाउडर की जगह केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी मिठाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ देखिए मैंने मिश्रण को अच्छे से पका लिया है और ये एकदम डो की फॉर्म में आ गया है।
और मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये अच्छे से थिक हो गया है और डो की फॉर्म में आ गया है। और अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ली है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका यूज़ कीजिए, और मैं यहाँ पर प्लास्टिक शीट का यूज़ कर रही हूँ और ये हर घर में आसानी से मिल जाती है। अब प्लास्टिक शीट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं, और ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें मिश्रण को डाल देते हैं और हम इसे अब सेट करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें सेट कीजिएगा, मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही सेट कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिल्क केक के शेप में लेकर आते हैं, जैसे मार्केट में मिल्क केक मिलता है उसी शेप में हमें इसे कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसके शेप को अच्छे से बना लिया है, देख सकते हैं आप। और अब हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बाहर ही हम इसे 3-4 घंटे के लिए रख देंगे फ़ैन के नीचे और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसे बोर्ड पर निकाल लेती हूँ और अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने से पहले नाइफ़ को घी से ग्रीस कर लें, इसके बाद इसे आधी इंच की दूरी पर इससे पीसेस कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इस मिठाई का टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल मिल्क केक जैसा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो सारे पीसेस को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और बारीक कटे हुए पिस्तों से इसे गार्निश कर लिया है। तो एक बार आप बची हुई रोटियों से ये मिल्क केक की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।